सबको पढ़ पढ़ के पर्ची दी जाती थी। लोग इतने खुश होते थे कि मैं बता नहीं सकता आपका। तो भाई साहब की सेवाओं के लिए जरा तालियां बजा दो। आप वैसे राजनीतिक तो हैं लेकिन दानीवीर भी हैं और समाज सेवक भी, अव्वल समाज सेवक हैं। और इस गौशाला में जैसा आपको पता है बहुत सुंदर कार्य भी हो रहा है, सेवा हो रही है। और अब आप आ गए हैं, आपका सहयोग मिलेगा तो और ज़्यादा तीव्र गति से इसका विकास किया जाएगा। और हमारे जो ये युवक हैं सारे चारों तरफ आप देख रहे हो, ये लड़के ही चलाते हैं गौशाला, और आपका आशीर्वाद मिलेगा तो इन लड़कों में और जोश आएगा और ज़्यादा सेवा कर पाएंगे। भाई जस्सी जी, अभी हम कह ही रहे थे, अपने प्रधान जी बोल रहे थे, आप हमारे लिए अतिथि तो है नहीं वैसे, आपकी अध्यक्षता, क्योंकि आप तो 10 साल से हमारे से जुड़े हुए हो। हर कार्यक्रम में आना, दान दक्षिणा देना, जो भी कार्य है, अतिथि बुलाना, सब कार्य आप आज तक करते रहे। और आप कार्यकारिणी के सदस्य ही मान लो, जब सारा काम आप करते हो तो आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करते हैं। और कुछ याद दिलाऊं मैं आपको, पिछली बार जब आप आए थे तो आपने कहा था जी मेरे पास कोई पावर नहीं है पैसे देने की, तो हमने इसी मन से कहा था कि अगली बार आओगे तो गौ माता के आशीर्वाद से खजाने की चाबी आपके पास होगी। अब उसमें कसर रहेगी, चाबी नहीं है लेकिन खजाने में सिर आपका आज भी है। तो मैं आपसे भी ये निवेदन करूंगा कि जितनी सेवा अब आप कर सकते हैं वो भी गौ सेवा करें आप। और हमारे बीच भाई संजय जी हैं, इनका बड़ा सहयोग पिछले 10 साल से, जब से मैं आया था उस टाइम से जुड़े थे। तो हर बार जब भी जो आवश्यकता होती है हमारे को, जैसे पहले वो हमने एक वो सेट बनाया था वहाँ पे बैरक, ये आए और इन्होंने वहाँ पे 5 लाख रुपए हमने दिया कि बन गई है जी, लगा हुआ। अभी भी ये बन रही थी, उन्हें कहा जी क्या कर रहे हो, हमने बता दिया कि नया सेट बन रहा है। तो ये बोले कोई बात नहीं, आप सेट बना लो और जो सहयोग होगा मैं आपको दूंगा। तो मैं भाई साहब का, संजय जी का और सुमन जी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ 5 गाँव की तरफ से। आप वैसे भिवानी से आते हैं, दिल्ली में रहते हैं, आप देखो हजारों गौशाला है भिवानी और दिल्ली का, लेकिन सेवा का अपना गौशाला करते हैं। जरा तालियां भाई साहब के नाम। मैं थोड़ा सा 2 मिनट और लूंगा, मेरे को पता समय नहीं है आपके पास जाना है, लेकिन मैं बता दूं ये जो हमारी वर्तमान कार्यकारिणी है एमपी साहब, ये हमारी 10 वर्षों से काम कर रही है यहाँ पे लगातार। इसमें शुरू में जब हम आए थे सबसे पहले मीठा पानी नहीं था। मीठे पानी के लिए 3 टैंकर हमारे पास है जो राउंड तक लोग चलते हैं, मीठा पानी दिया जाता है। यहाँ पे तूड़ी के गोदाम नहीं थे, तूड़ी बाहर पड़ी रहती थी, और 3 गोदामों का, बड़े बड़े गोदामों का निर्माण आपके सामने है जिसमें भरपूर तूड़ी आ जाती है। गौओं के लिए 2 शेड बनाई गई हैं जो धूप में खड़ी होती थी, आज आराम से रहती है। एक नया शेड आज उद्घाटन किया आपके सामने। पूरी गौशाला 5-6 फुट नीचे हो गई थी, पुरानी गौशाला है, पूरी का लेवल उठाया गया, कहीं 5 फुट कहीं 7 फुट, नई का तो 8 फुट उठा है। तो पूरा वो भी इनका बनाया गया सिस्टम। ये नई बैरक 40 बाई 150 की है, इतनी खुली बनाई है, गाय बछड़े सब आराम से रह सकते हैं, टेक्निकल काम किया गया उसमें। एक जो ज़मीन थी हमारे पास, वो ज़मीन बिल्कुल बंजर थी, उसमें ट्यूबवेल का पानी लेके और उसको भी उपजाऊ बनाया गया है। दूध है जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 200 लीटर के लगभग 220 लीटर दूध हमारा रोज का उत्पादन हो रहा है, घी भी बनाया जा रहा है। और मेन काम तो है संवर्धन का। हम गाँव वाला को बताते हैं, गाय को टिक्का लगा के खाली बछिया पैदा की जा रही है 10, 12, 15 लीटर दूध की। वो काम आप भी कर सकते हैं। 70 बछड़ी अंदर है, हर आदमी देख के जाए, आपको पता चले हमने क्या किया है। यही हमारे पास है। बाकी सारा काम गौशाला का ऑनलाइन कर दिया गया है, पेमेंट आ रही है, जा रही है, सब कंप्यूटर से काम हो रहा है, कोई मैनुअल काम यहाँ खत्म हो चुका है। आगे हमारा विजन है कि अभी बहुत जल्दी 1 साल में हम 1000 लीटर दूध की इसको गौशाला को बना देंगे, आत्मनिर्भर हो जाएगी, हमें कोई ज़्यादा दान चिट्ठी की जरूरत नहीं रहेगी। 1000 लीटर दूध बोलता है, उसी पे लगे हुए हमारे सारे डॉक्टर, हमारी से फौज जितने युवक खड़े हैं, ये सब इसी काम पर लगे हुए। बहुत जल्द से जल्द 1000 लीटर दूध का उत्पादन इस गौशाला में हो जाए। बाकी आज एमपी साहब हैं, हमारे विधायक जी हैं, भाई साहब जी हैं, आज तो सरपंच जी भी आए हुए हैं। ठीक है, आप लोगों का सहयोग आशीर्वाद मिलेगा तो और बहुत सुंदर काम करेंगे, बहुत बढ़िया गौशाला बनाएंगे इसको। धन्यवाद। आज के उपस्थित सम्मानित एमपी श्री जयप्रकाश जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री जसपाल जस्सी पटवाल जी, एमएलए साहब श्री गिरीश जी, श्री नथुराम जी अध्यक्ष, आप सभी ने मुझे यहाँ आज बोलने का मौका दिया। मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ और अपनी तरफ से 11 लाख रुपए दान की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। और आपसे निवेदन है कि आगे भी आते रहिए, ऐसे ही हमारे पे कृपा दृष्टि करते रहे, बहुत बढ़िया काम करेंगे। जरा ताली बजा दो भाई साहब के लिए। भाई
मेरे लिए मेरी जन्मभूमि से भी अति प्रिय है। गांव कापड़ों की इस पावन पवित्र भूमि पर दादा फुल्लू साध गौशाला में मौजूद मेरे सारे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे सारे दादे ताऊ, मेरे सारे चाचे, मेरी मातृशक्ति, मेरी सारी माताएं बहनें और मेरी सबसे मजबूत ताकत मेरे हम उम्र नौजवान, मेरे प्यारे भाइयों, सबसे पहले तो मैं, क्योंकि मुझे तो लगातार चौथा साल हो गया लगातार आपके बीच यहाँ आते हुए, गौशाला के माध्यम के कार्यक्रम के माध्यम से आपके बीच आना होता है, आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाता है और जो कापड़ों में जो लाड प्यार मिलता है वो ऐसा है जैसे किसी लाडले को अपने घर में अपने बुजुर्गों का, अपने काके ताऊओं का मिलता है। मैं तो आपका हमेशा ऋणी रहूंगा, क्योंकि मैं और मेरे चाचा जी जयप्रकाश जी जहां आज आप लोगों की वजह से एक एमपी बना, एक एमएलए बना, वो उसमें कापड़ों गांव का बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। आदरणीय गिरीश जैन जी भी बता रहे थे, मैं और एमपी साहब यही चर्चा कर रहे थे कि गांव के और गुआंढ के बहुत सारे साथी निस्वार्थ भाव से इस गौशाला की सेवा करते हैं और ईमानदारी से कहूं, एक ऐसी गौशाला है जहां मैं बीच बीच में भी आता रहता हूं, जहां एक मन को शांति मिलती है कि इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, इतनी बढ़िया गौशाला चलाते हैं जिसमें ना कोई वाद विवाद, ना गौओं को कोई तकलीफ। और गिरीश जी और नथुराम जैन जी सभी गांव वालों के साथ मिलके, कमेटी के साथ मिलके, पूरी की पूरी कमेटी के उसको साथ लेकर चलते हैं, जिससे बेसहारा हमारी क्योंकि हमारी संस्कृति में गौ को माता का दर्जा प्राप्त है, उन बेसहारा गौओं को एक ऐसा आसरा मिला हुआ है जहां उनकी सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। तो मैं, क्योंकि लोकसभा का एक एरिया बहुत बड़ा एरिया होता है, 700 के करीब गांव होते हैं और ग्रांट होती है 5 करोड़ केवल, लेकिन मैं आदरणीय जयप्रकाश जी से, चाचा जी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप किसी भी गौशाला में जाते हो 11 लाख रुपए का दान देते हो, ये हमारी आपसे प्रार्थना है एमपी साहब, 11 तक काम ना चलाइयो। ये सरपंच साहब ये मेरे 3 रुपया 10 लेंदर है, बोले तेरे भी न्यारे लेंगे, मगर भाई मड़ी सी कसर रहेगी, पिछाड़े तो हम भी होने थे, लेकिन ये मेरा चाचा ही बच रहा है पिछाड़ा तो भाई। और ये कोई नहीं, एक आधा नालन चलने तो थोड़ा बहुत तो एमपी साहब हमारी आपसे प्रार्थना है, ऐसी गौशाला और ऐसी मन की शांति बहुत कम जगह मिलती है। और ये कापड़ों वाले जिसने ठाले जी उसकी गाड़ी पारे लाएगा ना, आपकी मेरी इन कापड़ों वाले ने पूरी गाड़ी पार लाई है, मेरा वाला में कसर रह गया, मुझे आप तो बते रहे जता दिए इनने। लेकिन फिर भी किसी रैली जलसे की 10 जना ने बुलावा तो कापड़ वाले 100 आऊंगे, किसी ने 50-60 ने फोन करके कह दिया तो 400 से ज्यादा आऊंगे। और हर रैली में ये रिकॉर्ड है चाचा जी, मैं किसी भी रैली, जब भी कोई 4 रैली पिछले 5 साल में की, रिकॉर्ड 42 से ज्यादा गाड़ियां हर बार कापड़ों गांव से जाया कर दी। तो इस बार आप मेरे नाम का भी जोटा मार के 21 लाख रुपये कर दिए गौशाला के, 11 आपके नाम के और 10 मेरे नाम के। और पूरी उम्मीद है, क्योंकि गौशाला ने या आड़े भी गिरीश जैन जी ने कहे काम तो हमारा 30 लाख का है, एमपी साहब और आप 21 कर दोगे तो आपकी में हम
आप तो हृदय मिला लेंगे आपसे। और संजय जी वाले मिल गए, ये तो 32 हो गई, तो काम चल जाएगा जी। तो MP साहब से हमारी प्रार्थना है कि आप इस गौशाला की जो व्यवस्थाएं आपने देखी हैं और जितनी बढ़िया व्यवस्थाएं यहाँ हैं, परमात्मा से मेरी प्रार्थना है हर गौशाला में इतनी बढ़िया व्यवस्था होनी चाहिए ताकि हमारी जो बेसहारा गौ माताएं हैं उनको सहारा मिल सके। MP साहब आपसे मेरे अपने इस भतीजे से लेकर सारी ये कपड़ों के नौजवान भतीजे आपके बैठे हैं, इन सब की प्रार्थना है, सारे बुढ़िया की प्रार्थना है कि आप 21 लाख रुपये इस बार इस गौशाला को दे दो। यही आपसे विनती थी। और एक बार फिर मेरी ओर से गौशाला कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद इस शानदार व्यवस्था के लिए। सारे मेरे सारे दादे ताऊ चाचा का भाइयों का सारी मातृशक्ति का दिल से धन्यवाद। सबने राम राम।